हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एग्जाम में। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है और आपको अपने आप को चेक करना है कि आपकी क्या तैयारी हो चुकी है। और जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इनको तो देखिएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे पता चले कि आपकी एनर्जी लेवल भी आपका हाई है और आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। ठीक है, या बच्चों के लिए कौन सी होती है। आपको बताना है जावा है, लोगो है, पायलट है या बेसिक है। आंसर होगा लोगो। अब आपको बताना है कि जावा किस लिए यूज होती है या किस फील्ड में यूज होती है, आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, और बेसिक भाषा को और किस नाम से जानते हैं, हालांकि इसको मैं बता देता हूं, इसे मील का पत्थर कहते हैं। यानी सभी भाषाओं को सीखने के लिए बेसिक को मील का पत्थर माना गया है। ठीक है, आपको बताना है जावा का यूज कहां होता है, आंसर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या कंप्यूटर असेंबल करना है। देखिए मैंने आपको लैंग्वेज रिलेटेड पिछला वीडियो दिया है, आप वहां जाके एक बार सारी लैंग्वेज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है और या फिर उसको कब बनाया गया था, किसने बनाया था, ये पूछा जा रहा है। तो असेंबली लैंग्वेज कैसी है, ये आपकी एक लो लेवल लैंग्वेज है। कोई एक लैंग्वेज और बताइए जो लो लेवल लैंग्वेज हो। ठीक है, और ये मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर असेंबल। आप एक काम करिए, हाई लेवल लैंग्वेज के 2 एग्जांपल दे दीजिए और साथ ही लो लेवल लैंग्वेज का एक और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अगला देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है क्या कहलाता है। देखिए कौन सी भाषा ऐसी होती है जिसे कंप्यूटर समझता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, निकालता है या उसका आउटपुट देता है। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रश्न या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसका यूज हम लोग बिजनेस में करते हैं, व्यवसाय में करते हैं। ठीक है, यह आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है कौन। कंपाइलर, इंटरप्रेटर या दोनों। कंपाइलर, इंटरप्रेटर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा दोनों। ठीक है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और एक और होता है जिसे हम कहते हैं असेंबलर। ये तीनों हैं क्या, आपको आंसर बताना है कि तीनों क्या हैं। ठीक है, ये क्या है ये आपको बताना है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये इंटरप्रेटर हैं या कंप्यूटर कोड्स हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। हालांकि एग्जाम अब लास्ट है तो कुछ क्वेश्चन नए भी आपके पास आएंगे, इसलिए इनको इस तरीके से पढ़ें ताकि आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि बेसिक तो आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं। कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको बताना है कोबोल की फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म्स रिलेटेड आप किसी भी सेट में चले जाइए, किसी भी मतलब डेट में जाइए जहां पर पेपर हुआ है आरओ का 2 या 3 फुल फॉर्म जरूर पूछी गई हैं। तो कोबोल की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि क्या है, और आपको अभी में बताना है कि कोबोल किस क्षेत्र में यूज की जाती है। हालांकि इस कोबोल की फुल फॉर्म में पता चल जाता है कि आखिर ये किस रिलेटेड है, व्यवसाय से, गणित से, बच्चों की शिक्षा से या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा व्यवसाय से। ठीक है, बिजनेस फील्ड में ये यूज की जाती है कौन सी भाषा, कोबोल भाषा। अगला देखिए, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा को सिखाने में। देखिए व्यवसाय बेसिक का, देखिए बेसिक, फॉर्ट्रॉन, कोबोल, जावा, लोगो, ये सारी भाषाएं आपको पता होनी चाहिए कि इनका यूज कहां होता है और साथ साथ इनको बनाया किसने था या ये कब बनाई गई थी। ठीक है, और एक चीज आप और याद रखिएगा कि जनरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसका भी क्वेश्चन बहुत जल्दी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो लास्ट बची हुई है शिफ्ट, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बेसिक का प्रयोग जो है वो किया जाता है सरल भाषा को सिखाने के लिए, बेसिक को सरल भाषा को सिखाने के लिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किस जनरेशन में होता था या किस जनरेशन में हुआ है, तो ये आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोगो भाषा का प्रयोग, यहां पे का है,
जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या सरल भाषा सिखाने लिखने में। ठीक है, तो अभी आपसे बात हो चुकी है इस बारे में कि लोगो भाषा का यूज जो होता है वो बच्चों की शिक्षा में होता है, ग्राफिक्स बनाने में होता है, पिक्चर्स बनाने में होता है लोगो भाषा का प्रयोग, और ये बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और बताइए जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस पीढ़ी का है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये किस पीढ़ी का है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इस बहाने आप बुक खोलिए और अपने आप को चेक कर लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो नेट पर सर्च कर लीजिए, पर ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। व्यवसाय में, शिक्षा में, गणित में या फोटो बनाने में, तो आंसर होगा गणित क्षेत्र में फोर्ट्रॉन का जो है यूज होता है। ये इसका फुल फॉर्म जो होगी वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगी। अब आपको बताना है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रॉन को कब बनाया गया था। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन आ चुका है कि सी लैंग्वेज को कब बनाया गया था। अब आपको याद करके ले जाना है कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया था, और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट्रॉन को किसने बनाया था, और साथ साथ ये कब बनाई गई थी, ये कब आई थी, ये आपको गणना से बताना है, और किसने बनाई थी ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? यानी इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है? जावा होती है, बेसिक होती है, कोबोल होती है, पास्कल होती है। सभी लोग इंटरनेट बहुत यूज करते हो, इसीलिए इंटरनेट एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जो एक आम चलन का क्वेश्चन हो जाता है, पर इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है आपको बताना है, जावा, बेसिक, कोबोल या पास्कल। तो आंसर होगा जावा। अब आपको बताना है कि जावा को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, जावा को किसने बनाया था। ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। देखिए सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल पा रहे तो आप लास्ट वाला वीडियो देखिए मेरा, इससे पहले वाला, उसमें मैंने सारी लैंग्वेज को यूज किया है, सारी लैंग्वेज के बारे में बताया है, वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। हालांकि आपको ये चीजें प्रॉपर याद हो चुकी होंगी क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिल गया है लास्ट वाले बच्चों को, इसलिए क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आप वैसे भी ठीक कर देंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चन को आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे शब्द जिन्हें प्रोसेसिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रोग्राम के लिए अलग रखा है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी था इस तरीके का, और इस बार फिर चांसेस हैं, हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं था पर यही इस रिलेटेड क्वेश्चन था। वे शब्द जिन्हें प्रोसेसिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है उन्हें क्या कहेंगे? कंट्रोल वर्ड्स कहेंगे, रिजर्व वर्ड्स कहेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहेंगे, रिजर्व कीज कहेंगे। तो इसका आंसर रिजर्व वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजर्व वर्ड कहेंगे। वे शब्द जिन्हें प्रोसेसिंग के लिए लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा हुआ है। कंफ्यूजन हो जाती है, रिजर्व वर्ड कहते हैं या कंट्रोल वर्ड्स कहते हैं, तो आंसर होगा रिजर्व वर्ड। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी कब? 1972 में कि 1973 में कि 1975 में या 1970 में? प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई है ये आपको बताना है। प्रोलॉग भाषा हुई है 1972 में। ठीक है, 1972 में। अगला देखिए, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर की ऐसी कौन सी भाषा है जो नहीं है इनमें से? बेसिक एक भाषा है, फोर्ट्रॉन भी एक भाषा है, कोबोल भी एक भाषा है, IBM एक मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM एक कंपनी का नाम है, तो IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है, ये एक भाषा नहीं है, तो आंसर होगा आपका IBM। ठीक है, IBM कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अब देखिए ये इसके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हर एग्जाम में लगभग एक इनपुट आउटपुट पूछा जा रहा है, हालांकि आउटपुट डिवाइस अभी कम पूछी गई है, इनपुट ज्यादा पूछी गई है, इसलिए मैंने आउटपुट को लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें, चाहे याद ही कर लें। स्पीकर के बारे में आपको पता है, मॉनिटर के बारे में आपको पता है, मॉनिटर मैंने लिखा नहीं है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होती है। और प्लॉटर को याद रखिएगा, प्लॉटर का जो मेन यूज होता है वो ग्राफ बनाने में, मैप बनाने में, नक्शा बनाने में, इस तरीके की चीजों का यूज होता है। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो है किसी भी दीवार पे किसी जगह पर किसी स्क्रीन को लाने के लिए स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर SIP इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि SIP क्या है या स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, और ये आउटपुट डिवाइस और प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और स्पीकर ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं। देखिए OCR, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनपुट डिवाइस से फुल फॉर्म्स भी बहुत बनती हैं।
देखिए OCR आपको पता है, बार कोड रीडर हो गया, MICR हो गया, OMR हो गया, किम्बॉल टैग रीडर हो गया, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हो गया। ये सारी ही आपके क्या हैं, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको इनपुट के रूप में तो पूछा ही जाता है, साथ साथ इनकी फुल फॉर्म्स को भी पूछा जाता है। देखिए वीडियो जरूर छोटा है पर इसमें कंटेंट बहुत है, आपको तरीके से पढ़ना है। अगर आपसे बार कोड रीडर पूछे क्या है तो आप बताएंगे इनपुट डिवाइस, लेकिन आपसे अगर ये पूछे कि बार कोड रीडर यानी कि VCR की फुल फॉर्म क्या है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। OMR हम लोग पेपर देने जाते हैं जो, तो उसमें OMR सीट होती है, तो OMR सीट भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है। और MICR का यूज, देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि MICR का यूज होता कहाँ है, क्वेश्चन हुआ तो ये होता है चेक्स में, बैंकिंग सेक्टर में जो चेक होते हैं उन चेक्स को रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। और इसकी फुल फॉर्म में कभी पूछा था कि MICR में C का मतलब क्या है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप याद करते हुए जाइए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां से इनपुट डिवाइस शुरू हुई है और सारी इनपुट डिवाइस यहां पर आप देखिए, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, लाइट पेन। देखिए लैपटॉप में या कंप्यूटर में वेबकैम होता है, वेबकैम क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक से गेम खेलने के लिए यूज होता है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर आपको पता ही है। माइक्रोफोन, टच स्क्रीन जो मोबाइल की होती है किसी चीज की टच स्क्रीन, वो आपकी जो है इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, तो इस तरीके की चीजें, खासतौर से जो चीजें हम लोग रेगुलर यूज करते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को ही पूछा जा रहा है। मतलब आपकी नॉलेज जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में कितनी अच्छी है, जिनको आप यूज कर रहे हैं उनके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।